नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बार बार पेपर लीक पर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं वजीर आजम मोदी? राहुल गांधी का सवाल। वजीर तालीम को फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। मोदी की नीदरलैंड के हममंसब से मुलाकात। हिंदुस्तान और नीदरलैंड्स ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर किया इत्तेफाक। पॉक्सो केस में गिरफ्तार बंडी भागीरथ 14 दिनों की अदालती तहवील में। नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के लगे इल्जामात। गुडी मलकापुर चौराहे पर बड़े जानवरों के शुबे में प्लाईवुड की गाड़ी पर अशरार का हमला। शहर का पुरन माहौल खराब करने की कोशिश। संगबारी में गाड़ियों को भी नुकसान। रियासत के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक और बिजली गिरने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी किया बयान। शहर में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी। तातीलात के बावजूद अमला घरों की निशानदही में मसरूफ। वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शराब पर पाबंदी के हामी। तमिलनाडु की तरह मजहबी मुकामात और तालीमी इदारों के करीब दुकानात पर पाबंदी की जा सकती है आयद। बंडी भगीरथ मामला। मुंसिफाना जांच के लिए बंडी संजय को काबीना से किया जाए बर्खास्त। बीआरएस सरबराह केटीआर का मुतालिबा। गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जरूरी दिया करार। और शहर के मज़ाफ़ात इलाके मोइनाबाद में 2 मुस्लिम मुअम्मर ख़वातीन का बेईमाना कत्ल। कर्ज की रकम वापस मांगने पर इंतकाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। पॉक्सो केस में गिरफ्तार मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को अदालत ने आज 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। इससे कबल पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस ने 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक भागीरथ से पूछताछ की और उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। बादअज़ां तमाम तर तिब्बी मुआयनों के बाद उसे मेरचल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया था। समाअत के बाद जज ने भागीरथ को इसी माह की 29 तारीख तक रिमांड पर भेजने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह है कि भागीरथ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात के तहत पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय सिन्हा के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट की जानिब से अबूरी राहत देने से इनकार कर देने और फिर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ने के बाद भागीरथ के मशवरे पर रात देर ने अपने वकला के लिए खुद को पुलिस के सामने पेश होने का फैसला कर लिया था। इससे पहले पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी थी और भागीरथ की तलाश के लिए तकरीबन 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी और आखिर में हफ्ते को भागीरथ ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बीआरएस कायद साबिक रियासती वजीर केटीआर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरकजी वजीर बंडी संजय को उनके बेटे भागीरथ को एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पॉक्सो के इल्जामात का सामना करने पर उनके ओहदे से बरतरफ कर दे। केटीआर ने कुमार की बरतरफ का मुतालबा करते हुए कहा कि ये गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जरूरी होगा। एलबी नगर में एक पार्टी प्रोग्राम में केटीआर ने पूछा कि किस तरह बंडी संजय के बेटे को पुलिस के सामने हथियार डालने से पहले 9 दिन तक छुपाया गया था। बीआरएस लीडर ने कहा मरकजी वजीर के ओहदे पर रहते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात नामुमकिन हो जाएगी। केटीआर ने रिमार्क किया कि शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जहां एक मौजूदा मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करना पड़ा। केटीआर ने अपने दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक कहा कि बंडी संजय को फौरी मुस्तफी हो जाना चाहिए। లొంగిపోయిండో అరెస్ట్ అయ్యిండో ఆ డ్రామా నడుస్తున్నది కానీ మొత్తానికి ఇవాళ ఆ అమ్మాయికి కొంత న్యాయం జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది। ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని, అయ్యా మీరు అంటున్నారు బేటీ బచాओ బేటీ పడాओ అంటున్నారు, కేవలం నినాదాలకే పరిమితమైతే న్యాయం జరగదు। మోడీ గారు బహుశా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు మీద లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది। కేంద్ర మంత్రిని ఇవాళ మీరు బర్తరఫ్ చేయకపోతే ఇక్కడ విచారణ సజావుగా జరిగే పరిస్థితి లేనే లేదు। ఎందుకంటే ఆ తప్పు చేసిన వ్యక్తిని దాచిపెట్టింది ఎవరు? 9 రోజులు ఎవరు దాచిపెట్టిండ్రు?
ఆ కేంద్ర మంత్రి గారే కదా. ఇవాళ ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచన చేయండి. నిజంగా కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులు పదవుల్లో కొనసాగుతూ ఉండడం అది తెలంగాణకే కాదు భారతదేశానికి కూడా అవమానకరం. మైనర్ బాలికకు అన్యాయం చేసింది కేంద్ర మంత్రి కొడుకైతే మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రుల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి. ఆయననే పిలిచి బెదిరించి వాళ్లను మరి ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేసినారు. ఇంత తీవ్రమైన కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేసింది ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. హనీ ట్రాప్ అని మీడియాను మనీ ట్రాప్ లో వేసి మీడియాను గొంతు నొక్కి వాళ్ళను కూడా వార్తలు రానియకుండా చేసింది ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి ఇద్దరు కలిసి పెట్టిదంతా మీకెందుకు చెప్తున్నాను మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకటే ఒక్క డిమాండ్ మనందరిది ఈ సమావేశం ద్వారా, ఖచ్చితంగా కేంద్ర మంత్రి గారిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని ఈ సమావేశం నుంచి మీ చప్పట్ల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మనం డిమాండ్ చేద్దాం. లేకపోతే ఏ ఆడపిల్ల కూడా ధైర్యం చేయదు. రేపు తన మీద ఏం జరిగినా, ఏ అఘాయిత్యం జరిగినా ముందుకొచ్చే ధైర్యం చేయరు. పెద్దవాళ్ళు తప్పించుకుంటారు. అధికారంలో ఉన్న వాళ్లకు ఇబ్బంది కాదు అనుకుంటే ఏ ఆడకూతురు కూడా రేపు బయటికి వచ్చి మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేయడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితి. शहर के पुरहुजूम मेहदीपट्टनम से करीब अत्तापुर में हफ्ते की देर रात उस वक्त हालत कशीदा हो गए थे जब एक अफवाह की बुनियाद पर दो ग्रोहों के दरमियान पथराव और हंगामा आराई शुरू हो गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा से कबल शहर के पुरअमन माहौल को बड़े जानवरों के नाम पर मुतासिर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और गौरक्षा के नाम पर प्लाईवुड मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर अशरार ने कल रात निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए गुडी मलकापुर चौराहे पर प्लाईवुड की एक गाड़ी गुजर रही थी कि इसमें बड़े जानवर होने का इल्जाम आयद करते हुए शरपसंदों ने गाड़ी को रोककर इस पर हमला कर दिया और गाड़ी के ड्राइवर को बेतहाशा जद्दोकोब किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए तकरीबन 100 से ज्यादा शरपसंदों ने जो खुद को गांव रक्षक करार दे रहे थे, प्लाईवुड की गाड़ी को रोककर इस पर हमला कर दिया और ड्राइवर को शदीद जद्दोकोब का निशाना बनाया। परेशानी के आलम में ड्राइवर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। ड्राइवर को इस बेदर्दी से मारा जा रहा था कि वहां से गुजरने वाले कुछ मुस्लिम नौजवानों ने इसे बचाने की कोशिश की। इस मौके पर शरपसंदों ने इश्तियाल अंगेज नारे लगा दिए और संगबारी शुरू कर दी। मुस्लिम नौजवानों ने भी जवाबी नारेबाजी की। संगबारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली और इसके नतीजे में 3 या 4 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा और उनके शीशे वगैरह भी टूट गए। वाक़े के बाद भारी पुलिस फोर्स को वहां तलब कर लिया गया। क्विक रिएक्शन टीम, टास्क फोर्स और स्पेशल प्लाटून्स को तलब करते हुए इलाके में तैनात कर दिया गया। और गौरक्षकों के आंखों में क्या है मुझे नहीं पता। इसको वो लोग कह रहे हैं कि बैलों को लेके जा रहे हैं। ये प्लाईवुड भी अब उनको उनकी माँ और बाप दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी, नाकामयाबी, फुसली और बेकार तरीके से कंट्रोलिंग पुलिस महकमे ने की है। जब यहाँ पर ये जो प्लाईवुड की गाड़ी ठहरी भी थी और वहां पर जो कम्युनल हेट्रेड फैलाने वहां पर लोग आकर ये कह रहे थे कि ये प्लाईवुड की गाड़ी नहीं है, इसमें गाय और बैल है। और जब ये कंप्लेन हो रही थी, वहां जब पंडमबाजी हो रही थी और वहां के जो लोकल के लोग हैं वो ठहर कर ये पुलिस को ये कह रहे थे, अरे सर ये देखिए प्लाईवुड की गाड़ी है, इसमें गाय कहाँ है, बैल कहाँ है और यहाँ पर पंडमबाजी क्यों हो रही है। आसिफ नगर सीआई कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, बस लाठी चार्ज करूंगा। जो लोग जिसकी गाड़ी थी, जिसकी मिल्कियत थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। वहां पे जो हिंदू भाई जो ये कह रहे थे कि इसमें गाय और बैल है, उनको बताना था कि आंख खोल कर देखो ये प्लाईवुड का सामान है। अरे ऐसी बुजदिली की पॉलिसिंग किस काम की, ऐसी बेकार की पॉलिसिंग किस काम की जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। ऐसी बुजदिली किस काम की जहां पर पंडमबाजी हो रही है। प्लाईवुड को गाय कहा जा रहा है, प्लाईवुड को बैल कहा जा रहा है। जो फिरका परस्त ताकत है, जो कम्युनल सड़क पर ट्रैफिक की आमदरफ रोक दी गई थी, जिसे फिर बहाल किया गया। कुछ देर के लिए मुकाम वाक़या और तराफ के इलाकों में कशीदगी फैल गई थी। प्लाईवुड की गाड़ी को डीसीपी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से किसी को भी कानून हाथ में न लेने के इंतबा के बावजूद शरपसंद अनासिर की इस तरह की शर अंगेजियां नाकाबिले फहम हैं।
100 से ज्यादा शरपसंदों के एक मुकाम पर जमा होने पर पुलिस की जानिब से कब्ल अज वक्त कार्रवाई न किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। महकमे मौसमियात ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के कई अजला में अलग अलग मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और बिजली की गरज के साथ तूफान का इम्कान है। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अजला के मुतासिर होने का इम्कान है उसमें मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलाबा गढ़वाल शामिल हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत भर में चंद मुकामात पर बारिश भी हो सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी है और तातीलात के बावजूद महकमे तालीम और महकमे माल से वाबस्ता अमला जिन्हें मरदमशुमारी की जिम्मेदारियां दी गई हैं वो मकानात की निशानदही का अमल कर रहे हैं। मजलिस बल्दिया अजीमता हैदराबाद के हदूद में जारी मरदमशुमारी के अमल में शामिल शुमार कुंदगान गर्मी की शदीद लहर के बावजूद घर घर पहुँच कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जबकि कई मकामात पर मकानात की निशानदही के सिलसिले में शुमार कुंदगान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मरदमशुमारी के अमल को तकनीकी बुनियादों पर साबिक से काफी ज्यादा बेहतर बनाया जा चुका है। उधर तमिलनाडु में विजय सी जोसेफ ने वजीर आला बनने के बाद शराब की दुकानात पर पाबंदी लगाते हुए जो कार्रवाई की है उसकी हर गोशे से सताइश हो रही है। हमारी रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शराब नोशी के खिलाफ हैं और वो मुसलसल इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो शराब नोशी की हौसला अफजाई नहीं करते। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी अगर फौरी तौर पर मजहबी मकामात के अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस के करीब मौजूद शराब की दुकानात को बंद करने के अहकाम जारी किए जा सकते हैं तो इस सूरत में तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में शराब की दुकानात और बार रेस्टोरेंट जो कि तालीमी इदारों और मजहबी मकामात से करीब है उन्हें बंद करते हुए शराब की फरोख्त में कमी लाने के इक़दाम किए जाएंगे। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ने शारदा मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम फारिग तलबा को मुबारकबादी पेश की और उन्होंने तमाम तर नए डॉक्टरों को हलफ दिलाया और उन पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ इंतहाई जिम्मेदारी, लगन और शफकत के साथ अदा करें। इस मौके पर तलबा के वालिदैन और सरप्रस्त और कॉलेज इंतजामिया ने भी खूब मसरत का इजहार किया। सबको अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. It is an immense pleasure to be here, and it is a God gift to me that I am here to read the text. I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. The health and well-being of my patient will be my first consideration. I will respect the autonomy and dignity of my patient. I will respect the patient confidently. I will practice my profession with sincere dignity and compassion. I will not permit discrimination to interfere with my duty to my patient. वरंगल के नकलागुट्टा में अंबेडकर के मुजस्सिमे के करीब आइडियल यूथ मूवमेंट की जानिब से SIO के इश्तिराक से नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की सदारत IYM कन्वीनर वरंगल सैयद निजामुद्दीन ने अंजाम दी। इस मौके पर IYM जिम्मेदारान खलील रब्बानी और मोहम्मद शहबाज ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेपर लीक में मुलविस मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में तलबा के मुस्तकबिल से फिर खिलवाड़ न हो। जबकि SIO के जिम्मेदार तजम्मुल अहमद ने मीडिया से बात की और कहा तलबा की साल भर की मेहनत पेपर लीक की वजह से मुतासिर हो गई है, जिसके बायस तलबा अब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं और आखिर कब तक तालीमी निज़ाम इस तरह के मुजरिमीन की पुष्टपनाही करता रहेगा और ये सरासर नाइंसाफी है। We have gathered here to address an outgoing, outraging issue
which not only just students, it is actually an issue of human issue where people have associated their goals, their struggles, their expectations and everything towards one thing, and always there is an organization, a government or some or the other party which is trying to deviate people and deviate students from their success. People and parents who have been struggling a lot for achieving what their students have to become, they are not able to achieve. And coming towards the paper leak, who is answerable to this question where students are asking that they have studied overnight and over years of time, long term, they have taken lot of struggle, have went through, and now that paper has leaked, exams is cancelled. Who is answerable to this? What is NTA doing on this? What is government doing on this? Here, Students Islamic Organization and Ideal Youth Movement have gathered here to address this issue. NTA जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे पेपर लीक करने के लिए सही नहीं है. They are playing with the future of the future citizens of India. जो भी इसके रीज़न है जो पेपर लीक करे हैं वो लोगों को हैंग कर देना है. They should be hanged till death because they are playing with the future of Indian citizens. और जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन करें पढ़ने के लिए, वो अपना टाइम और पैसा इसके ऊपर गंवाए, वो लोग को क्या गवर्नमेंट आंसर देती, ये आंसर देना है. और ऐसे अनएजुकेटेड गवर्नमेंट्स को अपन वोट डाल के जिताते तो अपने स्टूडेंट्स ऐसे ही रहना पड़ेगा. तो कभी भी एक एजुकेटेड गवर्नमेंट लीडर को अपन सेलेक्ट कर लिए तो अपनी फ्यूचर अच्छी रहती. अनएजुकेटेड लोगों को पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं रहती और पढ़ाई क्या चीज़ है वो नहीं मालूम होता. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टोली चौकी ब्रांच ने ब्राइडल नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया है. 16 तो 24 मई इस जेवरात की नुमाइश में दुल्हनों के लिए खास किस्म के जेवरात रखे गए हैं. यहाँ जेवरात पर खास किस्म का डिस्काउंट भी मौजूद है. मलाबार इंतजामिया ने अपने मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों से एक बार स्टोर पर तशरीफ लाने की अपील की है. Myself Tanisha Anand. Here I am at Malabar Gold and Diamonds Toli Choki branch as they have launched their bridal unique collection and they have ongoing show running up since 16th May to 24th May. All I ask you to come visit and shop the best collection. You'll find the best collection here. Hi, I'm Chanchal. I'm here at Bridal Show. It is happening from 16th to 24th of May. And I came here, I saw the collection. It's such a wonderful collection. You please come here, see the collection and shop. You will definitely love it. Thank you. गोल्डन डायमंड्स आज आप लोगों के लिए ब्राइडल शो का जो है इवेंट लगाया है, जो ये आज 16th ऑफ मई से लेके 24th ऑफ मई के लिए 2026 तक ये ऑफ़र आपके लिए रखा गया है. इस ऑफ़र में हमारी ख़ास बात ये है कि हम ब्राइडल कलेक्शन का जो एक्सक्लूसिव न्यू कलेक्शन आया है वो हमारे ब्राइड्स के लिए जो हमारे क़रीब टोली चौकी स्टोर के हैं और मेहदीपट्टनम और हमारे जहाँ भी हमारे कस्टमर्स हैं, प्लीज़ हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कलेक्शन देखने आएँ. इसमें एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपको जो है नॉट ओनली इन गोल्ड, आपको प्रेशिया एरा में और डायमंड सेक्शन में भी, जो हम माइन सेक्शन कहते हैं, उसमें भी आपको जो है ये कलेक्शन देखा जाएगा. इसमें कलेक्शन के साथ साथ आपको जो है ऑफ़र्स भी बहुत अच्छे रखे हैं हम, जिसमें आपको बखूबी फ़ायदा होने वाला है. सो मैं अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऑफ़र में इसमें आप जो है आइए स्टोर पे और इसको एक्सप्लोर कीजिए टोली चौकी ब्रांच पे. और इस ऑफ़र का मुशीराबाद पुलिस हदूद के तहत भोलकपुर में टिम्बर के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई. इत्तला मिलने पर मुशीराबाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का अमला जाए वक़ूफ़ पर पहुंचा और आग बुझाने के लिए 6 फायर इंजन तैनात कर दिए गए. मुतासिर शख्स निज़ामुद्दीन ने बताया कि आतिशज़दगी के नतीजे में अमला को तकरीबन 20 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा. और मुशीराबाद पुलिस ने कहा कि वाक़या दरअसल सुबह 3:15 पर पेश आया. इस वाक़े में किसी किस्म का ज़ख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ. आग लगने की वजह की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है. कर्ज की रकम वापस मांगना 2 खवातीन के लिए जानलेवा साबित हो गया.
तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद के तांडूर से लापता होने वाली 2 मुस्लिम खवातीन के सनसनीखेज कत्ल मामले को पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने कर्ज वापस करने के बहाने दोनों खवातीन को फार्म हाउस तलब करके कत्ल कर दिया और लाशों को जमीन में दफन कर दिया। तांडूर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर परवीन कुमार रेड्डी के मुताबिक बशीराबाद मंडल के कासिमपुर से ताल्लुक रखने वाली 60 साला आबिदा बेगम, जो आंगनवाड़ी आया के तौर पर काम किया करती थी, 5 मई को घर से निकलने के बाद लापता हो गई और उनके बेटे ने 9 मई को बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कॉल डाटा और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि तांडूर की इंद्रम्मा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली करीम भी, उसके शौहर रहमान और मीनाबाद मंडल के तोलकट्टा में वाक़ दासरी पद्मा फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड नईम ने मिलकर आबिदा बेगम का कत्ल कर दिया। और नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। राहुल गांधी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर लोकसभा में कायदे अपोजिशन है, बार बार होने वाले पेपर लीक मामलात पर वजीर आजम मोदी की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें फौरी तौर पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ कर देने का मुतालबा किया। और इसी दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की मुलजिमा पुणे महाराष्ट्र की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को 14 दिन की सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। हफ्ते के रोज सीबीआई ने इस मामले की कलीदी मुलजिम हयातियात के लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को वसी पूछताछ के बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। वो नीट यूजी के पेपर लीक में शामिल हैं। मगरबी बंगाल में टीएमसी के अराकीन पर बीजेपी के मुनज़्ज़म हमलों को लेकर टीएमसी ने गहरी तशवीश का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि रियासत की बीजेपी हुकूमत मंसूबबंद तरीके से तशद्दुद को हवा दे रही है। टीएमसी की रहनुमा सुष्मिता देव ने बीजेपी के इख्तिदार में मौजूदा हालात को तशवीशनाक करार दिया। वायलेंस हुआ है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है और जो सबसे दुखद बात है, बंगाल की जनता को बोला गया था कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए, कि पहले जो हुआ था इस बारी नहीं होना चाहिए। पर जो हमको फीडबैक मिला है, कंप्लेंट्स फाइल हो गए हैं थाने में, पर अब तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। जबकि अगर आप इंजरीज को देखेंगे वो ग्रीवियस बॉडीली हार्म है। तो बीएनएस की बात चल रही है कि अब बीएनएस लागू हो गया है बंगाल में। तो हम बंगाल के पुलिस और प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि बीएनएस को मान के ही आप लोग एफआईआर लॉन्च कीजिए। कल भी बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहीं जाके बोला है कि हम पुलिस को बोलेंगे पोस्ट पोल वायलेंस पे एक्शन ले, तो वो एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में आप किसी पार्टी के ऑफिस को तसनस कर देंगे, वर्कर्स को धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो लोकतंत्र रहेगा क्या पश्चिम बंगाल में? तो अगर 60 दिन चुनाव के बाद सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ रुकने की बात अमित शाह जी ने कहा था, तो वो अपना कर्तव्य भी पालन करे, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो भी फैक्ट्स हमको तथ्य मिले हैं वो लिखित रूप में हम अपने नेतृत्व को, ममता दीदी को लिखित में जमा देंगे। सॉरी, ऐसा बुकनी पड़ा है, ऐसे पूरा फैन तो ऐसे लटक रहा है, आप लोग फोटो देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। फैन तो लग रहा है कि ऐसे कोई शैंडलियर बना दिया है टन करके। तो लोग बहुत, वो चहल पहल, वो लोग बहुत कम है, सन्नाटा है, ये चीज है। डरे हुए लोग, एकदम डरे हुए हैं। आज भी आप लोग अभी मुंह खोलने में लोग डर रहे हैं, तो हम आश्वासन दिला रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ। तो बहुत खुश हुए, चार्ज हो गए, बोले दीदी भी है चार्ज, ये वर्ड वो लोग यूज कर रहे हैं। दीदी यू ऑल हैव कम, आप लोग आए हैं, हम लोग चार्ज हो गए। आज भी जा रहे हैं हर जगह जहाँ जहाँ ऐसे सिचुएशन है, देखेंगे, अपने पार्टी को रिपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ एफआईआर नहीं ले रहे हैं, थाना वाले एफआईआर नहीं ले रहे हैं, तो दीदी ने जैसे कहा है कि ऑनलाइन करके फिर वो पार्टी ऑफिस भेजने के लिए, तो ये सब हम सबको बोल रहे हैं कि आप ये डर खत्म कीजिए। ऐसे करने में भी लोग डर रहे हैं कि आप लोग जाने के बाद फिर भांगचूर। सीएम जो हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कल सभा में बोले हैं कि पोस्टल वायलेंस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी, क्या कहेंगे? सीएम वहाँ बैठ के तो सब कुछ नहीं जानते हैं ना, उनके नॉलेज में तो ये चीज आना चाहिए। जब हम लोग भी ये सब देख रहे हैं तो उनके नॉलेज में ये सब। उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर की कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। इन कार्रवाइयों ने अब अवाम को तशवीश से दो चार कर दिया है। आज भी लखनऊ में जब सिविल कोर्ट के बाहर इंतजाम के लिए हुक्काम भारी पुलिस और बिल्डोजर के साथ पहुंची तो उन्हें अवाम के जबरदस्त गम गुस्से का सामना करना पड़ा। हमारे
अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाई कोर्ट ने जिन्हों उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उनके चैम्बर तोड़े गए? वो अब कहाँ बैठेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उचित व्यवस्था नहीं किया गया। करीब 15 मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे 15 साल से होते देखते होगा सिविल कोर्ट के अंदर जूनियरों के लिए या कोई जितने व्यक्ति आए हैं और अधिवक्ता व्यक्ति अपना प्रैक्टिस करने के लिए उनके लिए कोई उचित जो है परिसर की व्यवस्था नहीं की गई। पहली बात यह है कि अगर मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेजेस बंद कर दीजिए, इनरोल्ड करना बंद कर दीजिए, तब कोई अधिवक्ता आएगा नहीं, अधिवक्ता का भीड़ नहीं रहेगा, अधिवक्ता बैठेगा नहीं तो अधिवक्ता काम का अधिवक्ता का फाइल्स है, अधिवक्ता को काम करना, अधिवक्ताओं को बैठना है, उसके वेलफेयर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माना माने क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक वज़ीर आज़म मोदी ने आज नीदरलैंड के वज़ीर आज़म के साथ सरकारी मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की और मुश्तरका इक़दाम और बाहमी एतमाद के पेश नज़र दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया। दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमाकारी, दिफा और सलामती, जदीद अहम टेक्नोलॉजी, समंदरी शोबे, काबिल तजदीद तवानाई और तालीम जैसे शोबेजात में ताउन बढ़ाने के लिए एक जामे स्ट्रेटेजिक रोड मैप अपनाने पर भी इत्तेफाक किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बार बार पेपर लीक पर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं वजीर आजम मोदी? राहुल गांधी का सवाल। वजीर तालीम को फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। मोदी की नीदरलैंड के हममंसब से मुलाकात। हिंदुस्तान और नीदरलैंड्स ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर किया इत्तेफाक। पॉक्सो केस में गिरफ्तार बंडी भागीरथ 14 दिनों की अदालती तहवील में। नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के लगे इल्जामात। गुडी मलकापुर चौराहे पर बड़े जानवरों के शुबे में प्लाईवुड की गाड़ी पर अशरार का हमला। शहर का पुरन माहौल खराब करने की कोशिश। संगबारी में गाड़ियों को भी नुकसान। रियासत के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक और बिजली गिरने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी किया बयान। शहर में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी। तातीलात के बावजूद अमला घरों की निशानदही में मसरूफ। वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शराब पर पाबंदी के हामी। तमिलनाडु की तरह मजहबी मकामात और तालीमी इदारों के करीब दुकानात पर पाबंदी की जा सकती है आयद। बंडी भगीरथ मामला। मुंसिफाना जांच के लिए बंडी संजय को काबीना से किया जाए बर्खास्त। बीआरएस सरबराह केटीआर का मुतालिबा। गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जरूरी दिया करार। और शहर के मज़ाफात इलाके मोइनाबाद में 2 मुस्लिम मुअम्मर खवातीन का बेईमाना कत्ल। कर्ज की रकम वापस मांगने पर इंतकाम। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।